हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत इंग्लिश विद सतीश राजपूत के साथ आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आज आपको सिखाऊंगा इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काम आएगा। ठीक है, क्या है ये? कांट हेल्प। कांट हेल्प मतलब कैन नॉट हेल्प। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? यदि आपको हिंदी में दिखता है के बिना नहीं रह सकता, के बिना नहीं रह सकती और के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? कांट हेल्प का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैन नॉट हेल्प का यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं, कहाँ कान कैन नॉट हेल्प का यूज करें। तो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद कांट हेल्प या कैन नॉट हेल्प का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब आएगी। यदि आपके पास वर्ब हो तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी आईएनजी वाली वर्ब का यूज करेंगे। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यदि आपके पास वर्ब ना होकर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे भी वर्ड हो सकते हैं तो उन्हें प्लस करके अदर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह कांट हेल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उनको ट्रांसलेट करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कांट हेल्प का उपयोग कहाँ किया जाता है। फर्स्ट क्या है? वह खाना खाए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, वह खाना खाए बिना नहीं रह सकता है, तो के बिना नहीं रह सकता तो क्या यूज करना है? कांट हेल्प। ठीक है, जैसे अगला, वह शराब के बिना नहीं रह सकता। कुछ महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो कि शराब के बिना नहीं रह पाते, उन्हें लत लगी रहती है तो उन्हें शराब पीना नेसेसरी हो गया है। तो ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, प्रथम एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह खाना खाए बिना नहीं रह सकता है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह के लिए क्या लिखा मैंने? ही लिखा। ठीक है, फिर क्या लगाना है मुझे? कैन नॉट हेल्प। ठीक है, तो कैन नॉट या कांट हेल्प। ठीक है, ही कैन नॉट हेल्प। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? खाए बिना। ठीक है, तो खाना खाना को क्या बोलते हैं? ईट। और ईट में क्या लगाएंगे? आई एंगे, ईटिंग। ठीक है, और क्या? फूड। तो वह खाना खाए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, या वो गर्ल्स होती तो नहीं रह सकती। ठीक है, और प्लूरल होती तो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है? वह शराब पिए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये महान व्यक्ति है कोई, तो ही कांट हेल्प। ठीक है, तो ही कांट हेल्प टेकिंग या ड्रिंकिंग वाइन। टेकिंग या ड्रिंकिंग वाइन या एल्कोहल। ठीक है, तो वह किसके बिना नहीं रह सकता? वह शराब के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है? मैं दूध पिए बगैर नहीं रह सकता। तो कोई फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा हो, फिजिकल में परफेक्ट खुद को बनाना चाह रहा हो, तो वो लगातार दूध पीते रहते हैं बंदे। तो वो किसी से डिस्कस कर रहा है कि मैं दूध के बिना नहीं रह सकता। यदि आपको दूध की लत है तब भी आप बोल सकते हैं कि मैं दूध के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो के बिना नहीं रह सकता या के बगैर नहीं रह सकता, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रथम हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लगाएंगे? कांट हेल्प। ठीक है, और टेकिंग मिल्क मतलब किसके बिना? तो मैं दूध के बिना नहीं रह सकता। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आप कैसे बोलेंगे? आई कान कैन नॉट या कांट हेल्प। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो लिखेंगे, तो क्या? टेकिंग। ठीक है, और टेकिंग के बाद यदि आप चाय पी रहे हैं तो टी। ठीक है, उसके बिना नहीं रह सकते। और मिल्क तो मिल्क, और वाइन तो वाइन। हम टीवी देखे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम टीवी देखे बिना नहीं रह सकते, तो बी। ठीक है, फिर कांट या कैन नॉट हेल्प। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, तो क्या? वाचिंग। WATCHING वाचिंग। टेलीविजन, यानी हम टेलीविजन देखे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। फिर क्या? अब क्वेश्चनेटिव, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे क्या वह शराब पिए बगैर नहीं रह सकता?
ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या वह शराब पिए बगैर नहीं रह सकता, तो क्वेश्चनेटिव है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, कैन, तो कैन लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, कैन ही। फिर क्या था हमारे पास, नॉट था, तो नॉट लिखेंगे, कैन ही नॉट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे, क्योंकि कहाँ से आया हमारे पास कैन, कांट हेल्प में से या कैन नॉट हेल्प में से, तो हेल्प एज जैसा था वैसे का वैसा, ठीक है। तो कान, कैन, ही, नॉट, हेल्प। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब कौन सी वर्ब में आईएनजी, वही पीने वाली बात आ गई, तो क्या, शराब पीना, तो टेकिंग वाइन, TAKING, टेकिंग वाइन या एल्कोहल। फिर क्या लगाएंगे हम, फिर हमारी मुख्य प्रायोरिटी है क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो यह गलत होगा, ठीक है। क्या तुम खाना खाए बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्या तुम खाना खाए बिना नहीं रह सकते, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कैन, फिर यू, ठीक है, यानी तुम, नॉट हेल्प, ठीक है, ईटिंग फूड, फूड यानी भोजन या खाना। देन उसके बाद क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, मतलब क्या आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते। यदि आप किसी से पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे, कैन यू नॉट हेल्प ईटिंग फूड, ठीक है। अब क्या तुम पानी पिए बिना नहीं रह सकते, ठीक है, रह सकते हो, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब, फिर तुम के लिए यू, फिर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, हेल्प लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, और क्या लगाएंगे फिर, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम कांट हेल्प का प्रयोग करते हैं। और भी कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, ठीक है। वह उसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, के बिना नहीं रह सकता के सेंस में, वह उसके बिना नहीं रह सकती, ठीक है। मैं, मतलब आपको मान के चलो किसी फल की आदत लग गई, तो मैं आम खाने के बिना नहीं रह सकता, या मैं आम खाए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, किंतु हिंदी में क्या आना चाहिए, के बिना नहीं रह सकता, या नहीं रह सकती, या नहीं रह सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कांट हेल्प या कैन नॉट हेल्प का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या देखे हमने, पॉजिटिव सेंटेंस, और कौन से, इसके अलावा कौन से देखे, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर ही है लेकिन पॉजिटिव बोला जा रहा है, और क्या, क्वेश्चनेटिव देंगे, ठीक है। तो कान नॉट हेल्प पहले से ही नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही हैं वो कैसी हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।